हम छात्र नेताओं का एक तरह से मरण ही है ये। जब हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो हमारे ऊपर दाढ़ी नहीं आती और आज हम संघर्ष करते करते दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए। इतनी मेहनत के बावजूद एक झटके में इनका आदेश देना होता है और हमारा हत्या होनी है। सरकार को शायद अपनी सत्ता जाने का डर था, उन्होंने अपनी सत्ता ना चली जाए इसके डर से छात्र हितों का हनन किया है और हम इसका विरोध करते हैं। राजस्थान में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। कहते हैं कि राजनीति में आने के लिए छात्र संघ चुनाव युवाओं के लिए पहली सीढ़ी होती है जिसके मार्फत वो राजस्थान की या केंद्र की राजनीति में यदि आना चाहें तो आ सकते हैं। लेकिन इस बार चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे के क्या कारण हैं, युवा नेता और तमाम छात्र क्या सोचते हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो बीजेपी सरकार ने भी चुनाव नहीं कराए थे। तमाम चीज़ें बाज़ार में हो रही कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे और चुनाव होते तो उसका फ़ायदा किसको मिलता और अब चुनाव नहीं होंगे तो उसका फ़ायदा किसे मिलेगा। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज में मौजूद हैं, जहां तमाम छात्र मौजूद हैं, छात्र नेता मौजूद हैं जो भविष्य में बड़ा नेता बनने का ख्वाब रखते हैं और इसी ख्वाब को अब सरकार शायद पूरा नहीं होने देना जा रही है। तो वो क्या सोचते हैं, आप बताएं, क्या करते हैं आप? मैं पहले अध्यक्ष था, छात्र संघ अध्यक्ष। कल चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्या सोचते हैं इससे फ़र्क पड़ेगा सरकार की कोई परसेप्शन पे कि कांग्रेस चुनाव नहीं करा रही? क्या सोचेंगे लोग? ऐसा कोई ये मुद्दा नहीं है, सरकार कोई प्रभावित होवे ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए थे, सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जो पॉइंट्स है, लिंग दो कमेटी की सिफारिश हो, सारी चीज़ें इस यूनिवर्सिटी, राजस्थान में कोई भी यूनिवर्सिटी देख लो, 5,000 रुपये लिमिटेशन दे रखी है लिंग दो कमेटी की, कहीं भी पालना नहीं हो रही है। सरकार को लिंग दो कमेटी की जो है उसमें कमेटी में थोड़े कदम उठाने पड़ेंगे मजबूत, जिससे 5,000 रुपये लिमिट के अंदर चुनाव हो सके। विश्वविद्यालय से केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहा था और यह कर रहा हूँ अच्छा, मैं कर रहा हूँ केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी। और सर जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो भी केंद्रीय छात्र संघ चुनाव जो कैंसिल किए हैं, लोकतंत्र की हत्या की है। मैं उसमें एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार राजनीतिक नपुंसकता दिखाई गई है अशोक गहलोत द्वारा। उसमें सर छात्र हितों का हनन हुआ है और मतलब जो हमारी जो है गत दिनों 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक ABVP की न्याय पद यात्रा थी, उससे गहलोत साहब बौखला गए और उससे बौखला के ही उन्होंने ये एक निर्णय लिया है कि छात्र संघ। क्या सरकार लोग पे ABVP सब जगह जीत जाएगी ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल लगती है, क्योंकि सर ABVP 365 दिन छात्रों के बीच में रहती है। यार आप जाके देख लीजिए कहीं पे भी, लेकिन यार कहीं पे एक भी बार आप देख लीजिए कि यार चुनाव आते हैं जब यार NSY बरसाती मेंढक की तरह बर्ताव करती है। क्या बरसाती मेंढक जैसे कोई 15 दिन पहले आ गया और NSY अरे यार यूनिवर्सिटी में दावा करती है कि हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और उसी जगह विद्यार्थी परिषद डे 1 से छात्रों के बीच में रहती है। ABVP की बात तो ठीक है, आपका क्या होगा? ये सर देखो, छात्रों के लिए सेवा कर रहे थे और आगे भी। अच्छा, तो आप अगले साल तैयारी करोगे? हाँ जी बिल्कुल। ओवर एज का लफड़ा आपके साथ नहीं है, लेकिन ऐसा तो होगा सर। ओवर एज का देखो सर, बहुत लोगों के साथ में, मगर देखो सर, जिनके लिए अगर इस यूनिवर्सिटी में व्यक्तिगत किसी के लिए कानून बदले जा सकते हैं तो सर व्यक्तिगत किसी के लिए एज भी बढ़ाई जा सकती है। आप क्या सोचते हैं भाई साहब, और किस पद की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं? नमस्कार, मैं प्रवीण कोहली वाणिज्य महाविद्यालय से अध्यक्ष की तैयारी कर रहा था। हमारा कहना तो यही है कि जो हमने हमारी पूरी जवानी छात्र हितों के लिए दे दी है और राजस्थान सरकार ने जो एकदम से निर्णय निकाला है, उस निर्णय का हम विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि जो एक झटके में इन्होंने निर्णय लिया है वो अगर जनहित में काम करते हैं तो उन्होंने छात्र हितों में भी काम करना चाहिए। हम छात्र नेताओं का एक तरह से मरण ही है ये। जब हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो हमारे ऊपर दाढ़ी नहीं आती और आज हम संघर्ष करते करते दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए। इतनी मेहनत के बावजूद एक झटके में इनका आदेश देना होता है और हमारा हत्या होनी होती है। क्यों, क्या होगा, क्या लगता है आपको? अब इनको कहीं ना कहीं ये आपसी इन सरकारों की शासन में आएंगे नहीं आएंगे, इस डर से करा, किस डर से करा। लिंग दो का एक तो बहाना है। राजस्थान सरकार के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें पता पड़ जाएगा कि उनके लिए भी लिंग दो कमेटी बनी हुई होगी, कितना वो उसका आदर्श आचार संहिता एक शब्द है, वो भी वो फॉलो करेंगे। अब आदर्श आचार संहिता जो शब्द है
अब वो बोलो, वो सरकार है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। वो करे नहीं करे उनके हाथ में, वो नहीं करेंगे तो भी हम विरोध करेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। ये तो छात्र हितों का मरण है कि हम करे नहीं करे तो हमारे ऊपर ही ब्लेम है। डायरी वेस्ट ऐसा है कि हम छात्र हितों में रहते हैं, छात्रों के लिए काम करते हैं, वेस्ट कुछ नहीं जाती। हमारा तो ये है कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए। वेस्ट तो क्या, आगे भी हम काम करते रहेंगे, पहले भी करते आए और हमेशा करते रहेंगे। आप बताओ क्या करते हैं आप, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? किसकी तैयारी करते हैं? कितने टाइम से लगे हुए हैं? अभी तो वहाँ से नहीं कर रखा होगा, अब सरकार ने फैसला लिया, कितना फर्क पड़ रहा है उनके निर्णय पर? निराशा हुई है थोड़ी बहुत? निराशा तो हुई है, पूरी मेहनत से हमने तैयारी की थी, इसकी वजह से आपको क्या लगता है सरकार ने क्यों किया होगा? क्योंकि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो डर था कि निपटने का डर। क्योंकि क्या है कि फर्क तो पड़ता ही है केस में। मैडम मन मुस्कुरा रहे हैं, क्या लगता है सरकार ने क्यों किया है? कि सरकार को शायद अपनी सत्ता जाने का डर था, उन्होंने अपनी सत्ता ना चली जाए इसके डर से छात्र हितों का हनन किया है और हम इसका विरोध करते हैं। अशोक गहलोत का जो ये फैसला है, आप एबीपी से हैं? जी हाँ, एबीपी से हैं और हम अंशुमन सिंह जी की टीम से हैं, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। और इस तरीके से अशोक गहलोत जी ने जो फैसला लिया है ये उनके सत्ता जाने का डर भी दिखाता है। साथ में राजस्थान में ये एक तरीके से तानाशाह सरकार होने के साथ साथ भारत सरकार की लोकतांत्रिकता के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा है। आपको लगता है क्यों कर रही सरकार? कोई विधानसभा चुनाव है तो फायदा क्या कांग्रेस को ना मिले या मिले, क्या सोचते हैं आप? जी, विधानसभा चुनाव से पहले अगर छात्रों की यानी छात्र राजनीति यानी यूथ का रुझान अगर उन्हें दिखता है कि एबीवीपी या बीजेपी की ओर है तो इससे उनके नतीजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस वजह से उन्होंने चुनाव किया। अब क्या होगा आगे, क्या नजर आता है? आगे सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तो अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे और हम जिनको सपोर्ट कर रहे थे उनको सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे। तो अगर बीजेपी की सरकार आनी है तो वो तो आके रहेगी और सरकार को जो इन्होंने ये चुनाव कैंसिल किया है इसका नतीजा हो सकता है उनके चुनाव के नतीजों में देख लेंगे। राजस्थान में सरकार आ रही बीजेपी की? कोशिश पूरी है। आप बताएं क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह देवड़ा। कहाँ से नेताजी हैं, कहाँ के अध्यक्ष हैं? इस बार वापस तैयारी कर रहे हैं आम नेताओं के तैयारी कर रहे हैं बनना चाहते हैं, प्रभाव तो क्या है, विरोध है, बड़ी राजनीति में जाना चाहता है तो बिना पर यहाँ से ही मजबूत होकर आगे जा सकते हैं। आपको लगता है सरकार ने किया? सरकार को विचार करना चाहिए वापस, लेकिन सरकार के पास बहुत सारी चीज़ें जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई, उसके अलावा लिंगो कमेटी की सिफारिश हो गई। हालांकि सरकार लिंगो कमेटी की सिफारिश में 5,000 रुपये लिमिट है किसी भी छात्र संघ अध्यक्ष से कहीं पर भी लड़ने की। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ले लो, यहाँ पे भी ले लो, अमीर जो अमीर आदमी है जिनके परिवार से धनबल से पैसों से मजबूत है वही चुनाव लड़ रहे हैं। कौन गरीब का किसान का बच्चा कौन चुनाव लड़ रहा है? जैसे पहले चुनाव होते थे, अशोक गहलोत साहब, डॉक्टर सीपी जोशी जी जो विधानसभा अध्यक्ष है, जो बड़े बड़े पदों पे रहे, वो भी एक गरीब फैमिली से आते थे, वो चुनाव लड़ते थे। पर आज की स्थिति में तो गरीब परिवार से आने वाले नेताजी तो चुनाव हटा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे एनएसयूआई के नेताजी? तो ये बात है कि जो धनबल जो यूज हो रहा है उसके कारण उन्होंने ये कहा कि लिंगो कमेटी की सिफारिश होती है तो चुनाव होते हैं, और चुनाव केवल इसी साल विधानसभा चुनावों को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू होते हुए और एबीपी के लोग जिन्होंने जोधपुर में जो बलात्कार जैसा कांड किया है, ऐसे मुद्दे अगर अभी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार है क्या? एबीपी के लोग ही बलात्कार कर रहे हैं। लाखों छात्र नेता छात्र तमाम चाहते थे कि चुनाव हुए, तो आप कानून व्यवस्था के नाम पर इस चीज़ को संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी कि एबीपी की थी? मध्य प्रदेश हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया जहाँ पहले चुनाव होते हैं। आज ये स्थिति में आप पिछले 10 साल से चुनाव नहीं हो रहे, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे, तो आप उनको भी इस कैटेगरी में शामिल करेंगे क्या कि योगी जी ने चुनाव नहीं कराया तो वो डर गए हैं? ऐसे कुछ है। सबका एक लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू होता है, बहुत सारे बिंदु होते हैं, उस पर काम करना होता है। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं, चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सरकार के इस निर्णय पे सरकार को एक बार सोचना चाहिए और वापिस पुनः विचार करना चाहिए। चुनाव होना ना होना वो सरकार के हाथ में है। सरकार ने सोच समझ के हटाएं, आप क्या मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि चुनाव होने चाहिए थे, पर ये है कि लिंगो कमेटी की जो सिफारिश है उसको नहीं माना गया छात्रों के द्वारा।
चुनाव पैसा खर्च किया गया। CM गहलोत साहब भी छात्र संघ चुनाव से ही ऊपर गए हैं, ठीक है, तो वो भी एक गरीब परिवार से आते हैं। ठीक है, उनका ये है कि हर एक गरीब परिवार का फायदा चुनाव में किसको मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा। इसका फायदा देखो चुनावी छात्र राजनीति से तो देखो किसी को कोई फायदा नहीं मिलता है। जो पार्टी की जो राजनीति है, जो ऊपर लेवल की राजनीति है, उससे देखो जो फायदा है वो तो सरकार के हाथ में। जो सरकार ने योजनाएं चला रखी है, जो भी सरकार ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, इसके ऊपर सरकार का आप क्या सोचते हैं? ये हो रहा है, निर्णय लेना चाहिए छात्र राजनीति से ही। ये क्या हो गया? अगर आप चाहो तो नहीं, मैं जानता हूँ अगर गाड़ी गया सुबह में लेने दादा वहीं से काम है, आप मदद कर रहे हो उसका मतलब ये क्या फायदा नहीं, मदद कर रहे हैं। आज भी पहले चुनाव नहीं हो रहा, आज भी पापा के पहले तमाम छात्र तो ये कह रहे हैं कि छात्रों की मदद करनी चाहिए, मगर कोई भी इस बात को खुलकर ये नहीं कहेगा कि NSU के हारने का डर शायद तमाम बड़े नेताओं को था, तमाम विवेक में लगा। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या करते हैं भाई साहब? इस बार छात्र चुनाव नहीं होते, क्या लगता है ऐसा कुछ पार्टी पड़े? इतनी मेहनत की कांग्रेस को पड़ेगा और किसको पड़ेगा? हमने इतनी मेहनत की, छात्रों ने इतनी मेहनत की, सारे छात्र संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने क्या लगता है क्यों दिया पैसा? सीटें नहीं आ रही ऑलरेडी, ABP की सीट आ रही है, सब जगह आ रही है, तो उससे डर के उन्होंने फैसला ले लिया। तो ये थे तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। उनका ये मानना है कि अगर सरकार चुनाव कराती है और पिछले वर्ष की तरह 17 में से 9 सीटों पर निर्दलीय, 6 सीटों पर ABVP और 2 सीटों पर NSU आती है, तो उससे सियासी नैरेटिव कहीं न कहीं बदलता नजर आता है। सरकार रिपीट होने की तमाम बातों पर कहीं न कहीं संशय लोगों में पैदा होता, और शायद यही कारण है कि इस बार फिर चुनाव को। लेकिन कहीं न कहीं तमाम कॉलेजों में, राजस्थान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा है चुनावी वर्ष में क्या छात्र संघ चुनाव को करना ठीक है, और इसका फ़ायदा किस रूप में अब ABP उठा पाएगी। अपने आप में ये एक बड़े सवाल हैं। सतीश शर्मा, राजस्थान तक।